अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इट्स मी ज़ोया। तो आज मैं आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करूँगी। आज मैं आपसे मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में बात करूँगी। मैं चाहती हूँ कि ये बात आप लोगों तक और आपके बच्चों तक जाए। जैसे कि आप सबको पता है कि मुहर्रमुल हराम का महीना बस आने वाला है, और ये महीना सिर्फ़ किसी एक मसलक के लिए नहीं है। बेसिकली आजकल मुहर्रमुल हराम को बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ कि मुहर्रम का महीना आता है तो उसको एक मसलक जो कि शिया मसलक है उसके साथ जोड़ दिया जाता है कि ये उन्हीं का महीना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कहीं हुसैन नाम सुन ले तो हम कहते हैं आप शिया हैं, कहीं अब्बास नाम सुन ले तो हम कहते हैं शिया है। क्यों? देखिए, करबला का जो वाक़या हुआ था वो नबी के ख़ानदान के साथ हुआ था, और नबी का वो ख़ानदान जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कहा था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जब नबी ने इतना कह दिया तो यहीं पर ये बात ख़त्म हो जाती है कि हम इस महीने को किसी भी मसलक से जोड़ें। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को भी बताएं और ख़ुद भी इस चीज़ पे अमल करें कि ये महीना बहुत ही ज़्यादा ताज़ीम और रिस्पेक्ट के लिए है। अगर आप इस महीने में कुछ नहीं कर सकते तो काइंडली इस महीने का एहतराम करें बस। और अपने बच्चों को भी बताएं कि इस महीने में क्या हुआ था। आप देखिए, आप किसी भी बच्चे से अगर आप पूछते हैं कि बेटा 9-10 अगर स्कूल की छुट्टी है तो आपको क्यों मिली, तो बच्चा नॉर्मल कहता है कि मुहर्रम की छुट्टी मिली है 9-10 की, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। बच्चों को पता ही नहीं है कि मुहर्रम की 9-10 की छुट्टी क्यों मिली थी, मुहर्रम में क्या हुआ था। आज जो हम कलमा पढ़ रहे हैं ये इसी करबला के वाक़ये के बाद ही हमें नसीब हुआ है पढ़ना। अगर करबला का ये वाक़या नहीं होता तो यकीन माने आज ना हम होते ना आप होते। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हमारे लिए, आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए अपने आप को और अपने पूरे ख़ानदान को कुर्बान कर दिया। यहाँ तक कि अपने 6 माह के बच्चे तक को कुर्बान कर दिया कि एज़ अ मदर मैं, आप, हम में से कोई भी ऐसा कर सकता है? यकीन करें इसका जवाब है क्या कोई भी बूढ़ा बाप अपने 18 साल के, 15 साल के, 16 साल के बेटे का सर तन से जुदा होता हुआ देख सकता है? मैं आपसे पूछती हूँ। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने देखा। वो अपने बेटे, अपने भतीजे, अपने भांजों को अपने उसी बूढ़े कांधों पर लेकर खैमों की तरफ आए। अगर आपके घर में किसी की भी डेथ हो जाती है, आपकी वालदा की, आपके अबू की, आपके भाई की, बहन की, भाभी की, चाची की, XYZ किसी की भी डेथ हो जाती है, जो लोग आपको बहुत ज़्यादा अजीज़ होते हैं और जिनकी अहमियत का आपको अंदाज़ा होता है, तो क्या आप लोग उस मंथ कभी शादियां करते हैं, कभी पार्टीज़ करते हैं? वो महीना जब भी आता है वो महीना आप लोगों के लिए, हम हमारे लिए भी इंतहाई तकलीफ दे महीना होता है। तो यहाँ पर तो नबी के ख़ानदान की बात है। नबी का ख़ानदान कट गया, कोई नहीं बचा सिर्फ हमारे लिए। तो क्या हम उसका एहतराम करते हैं? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि काइंडली इस महीने का एहतराम करें, इस महीने की अज़मत को समझें और इस महीने को किसी भी मसलक के साथ ना जोड़ें। देखिए, शिया हो, सुन्नी हो, ये फ़र्क ख़त्म कर दें। माना आपका और शिया मसलक का इस महीने को मनाने का तरीका अलग है, लेकिन मानते तो सब एक ही को है ना। एक ही कलमा गो हैं, एक ही अल्लाह को मानते हैं, एक ही रसूल को मानते हैं। तो फिर इमाम हुसैन की जब बारी आती है तो फिर हम अलग क्यों हो जाते हैं? हम ये क्यों कहते हैं कि ये शिया है, ये सुन्नी है? तो अपने बच्चों को ये बताएं कि ये महीना कितना ज़रूरी है। अपने तरीके से बताएं कि इस महीने की क्या अज़मत है। इमाम हुसैन कौन थे? करबला के मैदान में जितने लोग शहीद हुए वो कौन थे? किस तरीके से वहाँ 6 माह के मासूम मौला अली असगर ने शहादत हासिल की? किस तरीके से 16 साल, 18 साल के हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शहादत हासिल की? तो ऐसे बेतहाशा है। इंशाअल्लाह मैं फ़र्स्ट मुहर्रम से आप लोगों को और उन तमाम लोगों को जो मेरा व्लॉग देखते हैं, उन तमाम लोगों को फ़र्स्ट मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक की तमाम चीज़ें बताऊँगी हर रोज़ कि फ़र्स्ट मुहर्रम को क्या हुआ था, वहाँ से लेके 10 मुहर्रम तक। तो मुझे यकीन है कि मेरे इस व्लॉग से आपको और आपके बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ समझने को मिलेगा। और मुझे यकीन है कि कहीं न कहीं इंशाअल्लाह ये जो एक फ़र्क है ये ख़त्म हो जाए, आप समझ सकें कि इस महीने की अज़मत, इस महीने की कितनी बड़ी बात है और हुसैन कौन थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के टुकड़े थे, उनके कितने करीब थे। इंशाअल्लाह मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।